हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अरुण। मैं अरुण कुमार। जैसा कि आपको पता है, हमारे HTML फुल कोर्स की सीरीज चल रही है और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था HTML के बेसिक टैग, और इस वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज सीखने वाले हैं अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी हेडिंग के बारे में, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बताया कि हेडिंग हमारी H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। उसके बाद हम आज देखते हैं पैराग्राफ, और उसके बाद BR टैग देखेंगे। BR टैग एक्चुअली हमारे लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें किसी लाइन में ब्रेक करना है, तो उसके लिए BR टैग यूज़ करते हैं। और HR टैग यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल्स होता है। इसमें हम करते हैं कि अगर हमें पैराग्राफ के अंडर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो उसके लिए हम HR टैग का यूज़ करते हैं। और अगर हमें किसी भी बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग होता है। और अगर हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो उसमें EM टैग यूज़ करते हैं, इमर्ज टैग। देन उसके बाद अंडरलाइन, यू टैग से हम अंडरलाइन करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। देन इसके बाद आता है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग जो बेसिकली काम करता है, हमारा एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए काम करता है। मीन्स हम किसी भी टेक्स्ट को एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे तो उस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट टैब या किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे इमेज टैग। इमेज टैग की मदद से हम किसी भी ब्राउज़र पे अपनी इमेज इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद आता है स्पैन टैग। ये जो है एक इनलाइन कंटेनर होता है किसी भी टेक्स्ट के लिए। ओके। देन आता है हमारा डिव टैग। डिव बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, अदर कुछ भी हमें एक ब्लॉक में डिफाइन करना है तो उसके लिए हम डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है पहले से ही, तो हम उसमें एक एक करके सब चीज़ को देखते हैं। फर्स्टली हम हेडिंग ही देख लेते हैं। हेडिंग वैसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं। हेडिंग H1 से H6 तक हेडिंग रहती है हमारी। एक एक करके देखते हैं सभी को। तो ये H6 हेडिंग है। सबसे पहले हम इसको रन करा के देखते हैं हमें एक्चुअल में शो क्या होता है। देखिए, हमने स्टेप वाइज हेडिंग ली है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो हेडिंग हमारे कुछ इस तरह से काम करती है। देन इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ। अगर हम देखें पैराग्राफ के बारे में तो P टैग से हम डिनोट करते हैं पैराग्राफ को। ये एक हमारा पैराग्राफ हमने डिफाइन कर दिया है। इसको हम लाइव जाके देखते हैं। ये एक पैराग्राफ है जो हमने डिफाइन किया। पैराग्राफ वैसे बहुत बड़ा होता है, मल्टीपल लाइंस होती है इसमें, लेकिन अभी के लिए हम एग्जांपल के तौर पे एक लाइन ही है। अगर हम इसको पैराग्राफ फुल फॉर्म कराएं तो आप देख लीजिए, आप ये हमारा पूरा पैराग्राफ। इसके बाद अगर हम देखते हैं BR टैग। BR टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं? BR टैग एक्चुअली अगर हमें किसी भी लाइन को ब्रेक करना है तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। सपोज करिए हमको यहाँ पे BR टैग ले लेते हैं तो हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये जो है नेक्स्ट लाइन में, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो लाइव देखते हैं, ये देखिए आप। इसके बाद हमने लाइव जो नेक्स्ट लाइन थी BR टैग यहाँ पे लगाया था, नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा HR टैग। HR टैग हमारा एक्चुअली काम क्या करता है? अगर हम किसी पैराग्राफ के जाके HR टैग लगाए तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड हो जाएगी। ये किसी भी टैग्स के अंडर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है HR टैग से। ओके। देन इसके बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग।
स्ट्रॉन्ग टैग एक्चुअली किसी भी टैग्स को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें वेलकम को बोल्ड करना चाहें तो हम स्ट्रॉन्ग टैग लगा सकते हैं। यहाँ से जाकर हम लाइव देखें तो देखिए स्ट्रॉन्ग टैग से हम किसी भी टैग्स को बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इमेज टैग, यानी कि इम टैग इमर्ज टैग होता है। इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी टैग्स को इटैलिक करने के लिए। सपोज कर रहे हैं हमको इसको इटैलिक करना है, लाइव जाके देखते हैं। देखिए हमने उसको इटैलिक यानी कि इमर्ज टैग में इंसर्ट करा दिया, तो उसके बाद ये हमें टैग जो इटैलिक करना होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा अंडरलाइन या यू टैग। सपोज कीजिए हमको इसको अंडरलाइन करना है हेलो वीवर को, तो हम इसमें जाके यू टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हेलो वीवर्स के अंडर में अंडरलाइन आ चुकी है, ठीक है। देन इसके बाद रहता है एंकर टैग यानी कि ए टैग। अगर हम ए टैग का यूज़ करते हैं तो ए टैग का बेसिकली यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल देते हैं, गो टू गूगल। अब यहाँ पे हम गूगल का लिंक प्रोवाइड करा देते हैं। जाके देखते हैं तो हमें लिंक आ गया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें गूगल के ब्राउज़र पे ले जाके छोड़ देगा। अभी लिंक हमने रफली दिया था तो कुछ नहीं आया, बट हम अगर आप देख सकते हैं एक न्यू टैब आ चुकी है। इसको हम बैक कर देते हैं। चलिए हमको दोबारा से रन कराना होगा इसको। अब आगे के टैग देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा इमेज टैग। इमेज टैग से हम अपने वेबसाइट के ब्राउज़र पेज पे कोई भी इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज कि हमारे पास ये इमेज फोल्डर हमने पहले से इनपुट करा हुआ है अपने इस प्रोजेक्ट में, तो हम इसी की एक इमेज लेते हैं। इसको हमको एक इसका रूट दे देते हैं कि यहाँ पे आपकी इमेज है, तो वहाँ से एक इमेज सेट हो जाएगी। अगर हम उसको लाइव जाके देखें, देखिए हमने एक इमेज ली थी, वो हमारे ब्राउज़र पे शो हो गई है। ये जो है यूज़ रहता है इमेज टैग की वजह से। इसके बाद अगर हम देखें स्पैन टैग एक्चुअली एक इनलाइन कंटेनर होता है। इसमें हम किसी भी टैग्स को इसके अंडर लेके उसमें कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट ले लिया है। ये जो देखेंगे अगर आप अभी हमने CSS नहीं किया है, तो CSS की हेल्प से होगा कि हम स्पैन को स्टाइल दे देंगे जाके। अगर हम देखें स्टाइल जाके इसको कलर दे देते हैं और कलर दे देते हैं। इसको लाइव देखेंगे तो जाके हमने एक्सपेंड टाइम में लिया है हेलो वर्ड को, तो हमने इसको स्टाइल दिया, तो ये पर्टिकुलर इस हेलो वर्ड को ही स्टाइल किया। इसका मतलब ये है कि ये कंटेनर में है, उस कंटेनर को हमने स्टाइल दिया, तो वहाँ से जाके हेलो वर्ड जो है हमारे कंटेनर में शो। इसके बाद हम देखते हैं ड्यू बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे हमने अभी देखा आपने सभी जो है बॉडी के अंदर है। अगर हम इसको एक ड्यू के अंदर इंसर्ट करा दें तो ये हमारे ब्लॉक ऑफ कोड जो है ड्यू के अंदर आ गए सर। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इन सब को स्टाइल करना है तो हम ड्यू में कोई भी क्लास दे देते हैं, देन उसको जाके
इंस्टॉल करेंगे तो सभी जो एलिमेंट होंगे इसमें वो हमारी एक क्लास है, मेन क्लास, उसके अंडर आते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है div हमारे कंटेनर के काम करता है। अब जो भी एलिमेंट है जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, सभी जो एलिमेंट है वो एक div के अंदर है जिसका नाम है मेन क्लास। ओके, और आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं लिस्ट। एक्चुअली अगर हम लिस्ट की बात करें HTML में, वो बेसिकली 3 टाइप की होती है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम। अगर इनको प्रैक्टिकल करके देखें हम, तो बेसिकली अगर हम लिस्ट की बात करें, सबसे पहले लेते हैं हम UL, ठीक है, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट को। इसमें हम li आइटम लेंगे। इससे क्या होगा, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम इसको लाइव जाके देखें तो जो ये है, जो अनऑर्डर लिस्ट है हमारी, वो लिस्ट आइटम जो है ये है, वो हमारे आएंगे बुलेट्स फॉर्म में। ये देखिए, ये जो है अनऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। और अगर हमको यहाँ पे नंबरिंग देनी है तो उसमें हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे। UL की जगह OL कर देते हैं तो हमारे जो है ये सब ऑर्डर लिस्ट यानी कि नंबरिंग में आ जाते हैं। हम नंबरिंग का फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि लिस्ट है, लिस्ट हम 3 टाइप से यूज़ करते हैं, अनऑर्डर, ऑर्डर और लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम बता दिया है, अनऑर्डर बता दिया आपको, और ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।